जी दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट में एक अहम सेक्टर का जायज़ा लेंगे। सीमेंट सेक्टर जो कि पिछले कुछ सालों से अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित हुआ है। हम इस सेक्टर की इन कंपनीज़ का जायज़ा लेंगे जिसमें हमें काम करना चाहिए या जिसमें हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसी कंपनीज़ जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं उनसे हमें एहतियात करनी चाहिए, और ऐसी कंपनीज़ जो अभी भी सस्ती हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं उसके अंदर हम इस वक्त एंट्री ले सकते हैं और फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में उम्मीद रख सकते हैं कि हमें मज़ीद अच्छे प्रॉफिट्स हासिल होंगे। तो इस हवाले से हमने तकरीबन सीमेंट सेक्टर की 19 में से 10 से 12 कंपनीज़ का जायज़ा लेना है। ज़्यादा कंपनीज़ का हम नहीं जायज़ा ले सकते क्योंकि एक वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से गाइडलाइन दे दें कि आपको समझ आ जाए कि हमें कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी में हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं और ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस वक्त अंडर वैल्यू हैं या ऐसी कंपनीज़ जो कि इस वक्त ओवर वैल्यूड हैं। तो सबसे पहले सीमेंट सेक्टर की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 19 कंपनीज़ हैं, लेकिन इसको आम तौर पर हमारे यहाँ जैसा कि बताया जाता है कि एक साइक्लिक किस्म का सेक्टर है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। अब सीमेंट सेक्टर साइक्लिक सेक्टर नहीं रह गया, बल्कि इसका हम कह सकते हैं कि जो आमदनी है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो मुस्तकिल बना रहा है सीमेंट सेक्टर और मुसलसल अपने प्रॉफिट्स को बेहतर कर रहा है। सीमेंट की जितनी कंपनीज़ हैं जो अच्छा प्रॉफिट्स बना रही हैं, इन्होंने ना सिर्फ अपने ख़र्चे कम किए हैं, जैसा कि ज़्यादातर सोलर पर शिफ्ट हो गई हैं, बल्कि इसके अलावा इन कंपनीज़ ने दूसरे ममालिक के अंदर भी प्लांट्स लगाना शुरू किए हैं और साथ ही इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स पर भी काम करना शुरू किया है। और कोयले के ऊपर जो इनके प्लांट्स चलते थे उसमें भी इन्होंने पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करना शुरू किया जो सिंध से मिला है। इससे पहले जो हमारी कंपनीज़ थी ये अपने प्लांट्स चलाने के लिए बाहर से कोयला मंगवाती थी। तो अब हमारी कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन स्टेप्स को लेने की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। अब सीमेंट सेक्टर साइक्लिक सेक्टर नहीं रहा, बल्कि हम इसे मुसलसल आगे बढ़ता हुआ, परफॉर्म करता हुआ, मज़ीद प्रॉफिट से प्रॉफिट्स बनाता हुआ देख रहे हैं। इस सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज़ ने बहुत ही आला परफॉर्म किया है, जिसमें लकी सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट या चिराट सीमेंट या और भी कुछ कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं उनका जायज़ा आगे जाकर लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जायज़ा लेते हुए ये देखना है कि किन कंपनीज़ के अंदर हम अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लकी सीमेंट जो है, इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो अलग से भी बनाई है, हमारे चैनल पर है। अगर आप लकी सीमेंट का जायज़ा लेना चाहें या इसको समझना चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं लकी सीमेंट के बारे में यहाँ पे मुख्तसरन बात करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनी है। आप इसको उस वक्त ख़रीदें जब ये कंपनी अपने डिप्स पर मौजूद हो। आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले इसमें एंट्री नहीं ली तो अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मुसलसल बेहतर परफॉर्म कर रही है। अभी इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है, लेकिन स्प्लिट होने के बावजूद काफ़ी सस्ता हो गया है। लेकिन उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि अब इसकी आमदनी कितना, EPS कैसे आती है, अर्निंग पर शेयर कैसे आती है, या ये कंपनी मुस्तकबिल में अपनी आमदनी में कैसे इजाफा शो करती है। तो ये सब चीज़ें आपने रिज़ल्ट्स के अंदर देखनी है। लेकिन ओवरऑल लकी सीमेंट एक बेहतरीन कंपनी है। मैं ज़्यादा तफसील से बात इसलिए नहीं कर रहा कि इस पर पूरी एक वीडियो अलग से हमने बनाई हुई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैं जिस कंपनी की बात करूँगा वो है कोहार्ट सीमेंट। तो कोहार्ट सीमेंट की बात की जाए तो ये एक बेहतरीन कंपनी जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है माजी में। अगर मैं इसके पिछले 5 सालों का जायज़ा लूँ तो 2021 में इस कंपनी ने पर शेयर 17 रुपये कमाए थे, लेकिन 2022 में 25 और 2023 में 28 और 2024 में 45 रुपये इसने कमाए हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कि मुसलसल प्रॉफिट्स में इजाफा हो रहा है कोहार्ट सीमेंट के अंदर। और ये कंपनी जो कि पहले 2021 में 17 रुपये पर शेयर कमा रही थी, आज अगर हम देखें तो 2025 के एक क्वार्टर के अंदर इसने 2 दफ़ा, यानी कि पहला क्वार्टर में भी 17 रुपये बनाए, दूसरे क्वार्टर के अंदर भी 17 रुपये बनाए और तीसरे क्वार्टर के अंदर इसने 11 रुपये बनाए। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 3 क्वार्टर्स के अंदर 45 रुपये बना चुकी है। यानी ये कंपनी इस वक्त भी
अगर मार्केट में इसके ट्रेड का हिसाब देखें तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप चेक करें, लेकिन इस वक्त भी ये एक ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर प्राइस है। इस वक्त आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसके जो आने वाले रिजल्ट्स हैं अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो कंपनी यहाँ से भी आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी। अभी हमने इसको देखा, एक साल के अंदर इस कंपनी ने डबल किया है, 220 रुपये के ऊपर स्टॉक कम से कम प्राइस पे सेल होता रहा है और मार्केट में 450 रुपये लगा चुका है। तो हम आगे जिस तरह के इस सेक्टर का पूरा तफसील से जायज़ा लेते हुए बताएंगे। तो ये सेक्टर की जो कंपनी है कोहार्ट सीमेंट, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न्स के लिए सोच सकते हैं। इसके बाद मैं एक और कंपनी का जायज़ा लूँगा, डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट पिछले कुछ सालों में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती हुई हमें नज़र आ रही है। निशात ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है, मियां मंशा फैमिली का बिज़नेस है जो कि एमसीबी बैंक को भी चला रहे हैं। उसके अलावा इनके निशात मिल्स, निशात के अपने पावर सेक्टर के अंदर कई कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर हैं और इनके और भी कई बिजनेसेस हैं। तो ये कंपनी सीमेंट सेक्टर की भी इनके पास है। इनको और कुछ टाइम से ये कंपनी अंडर प्रेशर थी, इसके रिज़ल्ट्स में इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आ रही थी, ओवर प्राइस नज़र आती थी। लेकिन अब हमने जो लास्ट के 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स देखे हैं तो डीजी खान सीमेंट मुसलसल इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है और 3 क्वार्टर्स के अंदर इसने तकरीबन हमने देखा कि 12 रुपये बनाए हैं पर शेयर और ये 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट्स इस शो करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस मुसलसल बेहतर हो रही है। ये कंपनी अभी 1 साल के अंदर अगर आप देखें तो डबल से भी ज़्यादा कर चुकी है, यानी कि कम से कम ये 73 रुपीज़ पर थी और ज़्यादा से ज़्यादा इसने अब तक 179 को टच किया है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है 1 साल के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर भी हम इस कंपनी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप इस कंपनी को देख सकते हैं। और इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको मुख्तसरन बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो वीडियो का टाइम होता है ये कम होता है, इसलिए डीजी खान सीमेंट भी रिकमेंडेड है। आप इसके अलावा फैक्टो सीमेंट जो है इसके बारे में भी मैं बात करता जाऊँ, कुछ हमें सवालात भी आते रहते हैं फैक्टो सीमेंट के बारे में। तो मैं ये बताऊँ कि ये कंपनी को 2 साल 3 साल के अंदर मुख्तलिफ़ सालों का अगर हम जायज़ा लें तो 2021 के अंदर इस कंपनी को नुकसान हुआ था, 2022 में इसने प्रॉफिट किया, 2023 में फिर नुकसान हुआ है और 2024 में इसने प्रॉफिट किया है। लेकिन कंपनी जो है मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रही, कुछ साल इसके बेहतर गुजरते हैं और फिर इसको प्रॉब्लम आती है। 2024 में इसने पहली बार 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है पिछले 5 सालों के अंदर और इसकी जो EPS थी 6.33 थी, लेकिन फिर इसके रिज़ल्ट्स में वो कंटिन्यूटी हमें नज़र नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक और कंपनी का जायज़ा लूँगा, बेस्ट वेस्ट सीमेंट। मेरे ख्याल में जो सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है वो बेस्ट वेस्ट सीमेंट है और बेस्ट वेस्ट सीमेंट का हम अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर तफसीली जायज़ा भी ले चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि कंपनी की परफॉर्मेंस मुसलसल बेहतर होती हुई हमें नज़र आती है। 2021 के अंदर 19 रुपये, 2022 में 17 रुपये, 2023 में 19 रुपये और 2024 में 23 रुपये कमाने वाली कंपनी अब जो है तकरीबन 35 रुपये पर साल 1 साल के अंदर कमाने के करीब पहुँच चुकी है, जबकि इसका डिविडेंड 8 रुपये हर क्वार्टर में मिल रहा है। एक बेहतरीन कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल के टाइम पीरियड में या 20 साल के टाइम पीरियड में हर टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिए हैं और अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के हिसाब से इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं एक और कंपनी का जायज़ा लूँगा, फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इस कंपनी के शेयर्स के जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और 2.45 अरब करोड़ शेयर्स हैं, जो कि इस कंपनी को के प्रॉफिट को ज़ाहिर है अगर ये 1 रुपया कमाना चाहती है तो इसके लिए इसको 2.45 अरब रुपए कमाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले 2 साल में हमने देखा कि 10 रुपये से तकरीबन 50 रुपये तक आ चुकी है, जो कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है। अब भी ये कंपनी अगर हम इस वक्त देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अगर आप इसमें मुसलसल SIP भी कर रहे हो
और अगर आप मुसलसल इसमें एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान्स के तहत काम कर रहे हो तो फिर भी ये कंपनी आपके लिए एक अच्छे रिटर्न्स दे रही है। हर लिहाज से एक बेहतरीन कंपनी है। अभी भी देखें तो हम एक क्वार्टर के अंदर ये तकरीबन 3 अरब रुपए बना रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। आप फौजी सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद मैं एक और कंपनी का यहाँ पे ज़िक्र करूँगा और ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो कि चिराट सीमेंट को अगर आप देखें तो ये पिछले 5 सालों के अंदर मुसलसल इसकी इनकम बढ़ रही है। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स को भी देखें तो इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 19 करोड़ रुपए 19 करोड़ शेयर्स हैं और इसकी जो आमदनी है वो मुसलसल बढ़ रही है। हर साल के हिसाब से देखें तो 2021 में 16 रुपये से शुरू होने वाली आमदनी 2024 में 28 रुपये पर पहुंच चुकी थी और अब के जो लास्ट के क्वार्टर्स हैं उसमें तकरीबन ये इस वक्त 3 क्वार्टर्स के अंदर ये 33 रुपये बना चुकी है। मुसलसल आमदनी में बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि चिराट सीमेंट के नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी कम है। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी का बिज़नेस भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कम है। अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इसका शुमार होता है। यहाँ पे एक और कंपनी का मैं जिक्र करूँगा जो कि ओवर वैल्यू है, ओवर प्राइस्ड है। इस कंपनी से थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। इस रेट के ऊपर इस कंपनी को लेते हुए आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे और वो कंपनी है फ्लाइंग सीमेंट्स के रिज़ल्ट्स को हम देखें तो 2022, 2021, 2023 और 24 इसमें इसने बहुत कम कमाया है, लेकिन ना होने के बराबर कह सकते हैं। बहुत थोड़े प्रॉफिट्स थे, लेकिन अब अगर हम इसके लास्ट के 3 क्वार्टर्स का भी रिजल्ट्स देखें तो फिर भी कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है। एक क्वार्टर में इसने 3 पैसे बनाए, एक क्वार्टर में इसने 8 पैसे बनाए और तीसरे क्वार्टर में इसने 28 पैसे बनाए। लेकिन इस वक्त मार्केट में जिस रेट पर ये ट्रेड हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 58, 59 और 60 रुपये के आसपास ये मूव कर रहा है, जो कि थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एहतियात करनी होगी। अगर वो इस वक्त एंट्री लेना चाह रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट में अगर ये दोबारा नीचे किसी वक्त आए तो फिर देखें, अदरवाइज़ इस वक्त इस कंपनी को रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा पायनियर सीमेंट भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल इसकी आमदनी में बढ़ रही है। हम अगर 2021 में देखें तो ये कंपनी 8 रुपये बना रही थी, 2024 में ये 22 रुपये बना रही है और 3 क्वार्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो अभी ये 4, 7 और 4 तकरीबन ये 15 रुपये बना चुकी है 3 क्वार्टर्स में। इसके अलावा इसने पिछले क्वार्टर्स के अंदर डिविडेंड भी दिया है। इस हवाले से ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कि डिविडेंड्स के अंदर भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आसान करता जाऊँ आपके लिए कि कौन सी कंपनीज़ बेहतर हैं। तो अगर उसमें हम देखें तो फौजी सीमेंट जो है उसको अगर हम उसकी पीई को देखें तो इस वक्त तकरीबन 10 रुपये उसकी पीई है, जो कि उसके हिसाब से देखा जाए सीमेंट सेक्टर के हिसाब से तो एक एवरेज पीई है वो तकरीबन सब कंपनीज़ की 10 रुपये के आसपास बनती है। लेकिन कुछ कंपनियां जो उनकी पीई काफ़ी कम है, डेट्स मीन्स के वो काफ़ी सस्ती हैं। तो यहाँ पे मैंने फौजी सीमेंट का बताया। पायनियर सीमेंट की जो पीई बनती है वो भी तकरीबन 10 रुपये है। ये कंपनी भी तकरीबन एवरेज पी के हिसाब से ठीक चल रही है, लेकिन जैसे इसकी आमदनी आगे बढ़ेगी उस हिसाब से हम इसकी कीमत को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। डीजी खान सीमेंट भी तकरीबन इस वक्त अपनी पी के हिसाब से 10 पर है और अगर 10 पर पी है तो डेट्स मीन्स की कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक चल रही है। अगर चिराट सीमेंट की बात की जाए तो इसकी पी काफ़ी कम है, 6 रुपये, और इसके साथ ठट्ठा सीमेंट ये 7 रुपये की पी के साथ इस वक्त है, जो कि ये दोनों कंपनीज़ जो हैं अंडर वैल्यू स्टॉक्स में आती हैं। बाकी कंपनीज़ की निस्बत जिनकी पी 10 रुपये है या 10 से भी ज़्यादा है, उनकी निस्बत चिराट सीमेंट और जो ठट्ठा सीमेंट हैं ये दोनों कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको हम लोअर देख रहे हैं, अंडर वैल्यू देख रहे हैं, कम कीमत पे देख रहे हैं, सस्ता देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर इनकी पी मज़ीद कम हो सकती है, और क्योंकि अगर इनकी ईपीएस बढ़ती है और ये बहुत अच्छी प्राइस पर इस वक्त मिल रही हैं।
हमें इसमें आगे हम इस दोनों कंपनीज़ को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा गरीबवाल सीमेंट जो कि इसकी पीई भी तकरीबन 10 रुपये है, लेकिन गरीबवाल सीमेंट के अंदर मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट को कुछ स्टेप्स की तरफ तवज्जो देना होगी। अगर वो कुछ अच्छे डिसीजंस करते हैं और उनकी ईपीएस थोड़ी सी भी बेहतर होती है तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक सीमेंट सेक्टर के अंदर बन सकता है, जो कि बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इस पर नज़र रखनी होगी। अटक सीमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो ये वो कंपनी है जो कि पाकिस्तान से बाहर बिलोंग करती है, लेबनान की कंपनी है, और लेकिन इस कंपनी ने पिछले कुछ अरसे में ये एक चीज़ शो की है कि इन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इसके जो शेयर्स हैं वो बेचना चाहते हैं। तो उसके बाद मार्केट में हम मुसलसल इस कंपनी के अंदर तेज़ी देख रहे हैं और इसको हमने 300 से ऊपर ट्रेड होते हुए पिछले दिनों में देखा है, लेकिन ये कंपनी अभी ओवर प्राइस्ड है। अगर खुदा न खास्ता इनकी सेल नहीं होती या ये ख़त्म करती है, कंपनी अपना इरादा चेंज कर लेती है या ये डील नहीं हो पाती, तो अटक सीमेंट जो है वो काफ़ी महंगा होगा और नए एंट्री लेने वालों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए अभी भी आप देख सकते हैं कि 300 के बाद तोड़ती हुई दोबारा 290 पर आ चुकी है। तो अटक सीमेंट से थोड़ा सा आप समझ लें कि इसका मैटर क्या है। ये सेल होना चाहती है, सेल होने की जब न्यूज़ आती हैं तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो ये नीचे की तरफ आएगी। इसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट जो कि मैंने बताया कि डिविडेंड्स भी पेइंग कर रहा है, रेगुलरली पे कर रहा है। यूबीएल की जो ग्रुप है, यूनाइटेड ग्रुप, उसका ये बेस्ट वे सीमेंट है। यूबीएल जिस तरीके से रेगुलरली बहुत अच्छे डिविडेंड्स पेइंग करता है, इसी तरीके से बेस्ट वे के जो डिविडेंड्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। 8 रुपये पर शेयर है इस वक्त, इसकी ईपीएस 35 रुपये है और ये मोस्ट रिकमेंडेड है। बज़ाहिर ये आपको 400 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, लेकिन आप इसकी अगर डिविडेंड देखें, आप इसकी इनकम देखें तो दोनों हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन है। आने वाले सालों में हम इसको आगे जाता हुआ देख रहे हैं। फ्लाइंग सीमेंट के बारे में मैं बता चुका, लकी सीमेंट के बारे में बात कर चुका हूँ। तो पावर सीमेंट और दीवान सीमेंट इस वक्त काफ़ी बड़ी मूव दे चुके हैं। उनके रिज़ल्ट्स पर आपको नज़र रखनी होगी। अगर उनके रिज़ल्ट्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आए तो फिर आप इन कंपनीज़ में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सामने इस वक्त लास्ट के कुछ टाइम पीरियड के अंदर ये कंपनीज़ काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने फौजी सीमेंट, पायनियर सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, चिराट सीमेंट, ठठा सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट, अटक सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, लकी सीमेंट, इन सब का तफसीली जायज़ा लिया है। फैक्टो सीमेंट, तो ये सब कंपनीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है, आगे आने वाला टाइम इनमें कैसा नज़र आ रहा है, ये आपको सब बताया है। लेकिन इसके बावजूद अगर सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर सकते हैं। इससे पहले हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर का कुछ दिन पहले जायज़ा लिया था, उसमें भी हमने तीनों कंपनीज़ का बताया था। आज हमने तफसीली जायज़ा सीमेंट सेक्टर का लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बना सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।